हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव धानी लक्ष्मण गांव। यहाँ की 19 साल की मनीषा बेहद सीधी सादी और शांत शर्मीली लड़की, जिसकी दुनिया घर से स्कूल तक ही सीमित थी। पर किसे पता था कि 11 अगस्त 2025 का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। उस रोज मनीषा रोज की तरह घर से किड्स केयर बाल विद्यालय पढ़ाने के लिए गई, लेकिन दोपहर करीब 1:58 पर उसने स्कूल छोड़कर पास के नर्सिंग कॉलेज में जाने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे एडमिशन फॉर्म लेना था। पिता को उसने इसकी जानकारी पहले ही दी हुई थी। वहीं कॉलेज के बाहर का यही सीसीटीवी फुटेज जिसने मनीषा को जिंदा दिखाई दी। शाम तक जब मनीषा घर नहीं लौटी तो उसके पिता उसके दादाजी बेचैन हो उठे। बस ड्राइवर ने उन्हें बताया कि वह कॉलेज गई थी, इसलिए लेट हो रही होगी, लेकिन 4:30 बजे तक भी कोई खबर न मिलने पर शक गहराने लगा। तभी शाम 6 बजे तक उसके पिता संजय सिंह को मनीषा का कॉल आया। कॉल सिर्फ 10 सेकंड चला, उधर से कोई आवाज नहीं आई और तुरंत फोन स्विच ऑफ हो गया। यही पल था कि जब परिजनों के मन में अनहोनी का डर सताने लगा। संजय तुरंत कॉलेज पहुंचे, लेकिन गार्ड और रिसेप्शन पर मौजूद लोगों ने साफ कहा यहाँ कोई मनीषा आई ही नहीं। उल्टा उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से भी इनकार कर दिया। मजबूर होकर पिता ने पुलिस को सूचित किया, पर अफसोस पुलिस ने इस केस को हल्के में ले लिया। यहाँ तक कि मनीषा का फोन ट्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार 13 अगस्त को पुलिस ने सूचना दी कि कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर के किनारे एक खेत में लड़की की लाश मिली है। जब पिता ने मौके पर पहुंचकर देखा तो उसकी दुनिया उजड़ गई। सामने उनकी बेटी मनीषा थी, बेहद दर्दनाक हालत में। चेहरा इतना डैमेज की पहचानना मुश्किल था और गर्दन लगभग कटी चुकी। यह नजारा जिसने भी देखा उसके मन में एक ही सवाल उठा, इतना हैवानियत किसने और क्यों की। गांव में गुस्सा फैलने लगा, लोग न्याय की मांग करने लगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस की तस्वीर ही बदल दी। भिवानी अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया कि मनीषा की शरीर में आर्गन फास्फोरस एक जहर मिला है। रेप के एंगल को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि सीमेन नहीं मिला, पर परिवार और गाँव वालों को यह मानना नामुमकिन था, क्योंकि दोनों घुटनों पर चोट लगी थी, लेकिन कपड़े उस जगह से साफ थे। क्राइम सीन पर शराब की बोतलें और टायर के निशान मिले, जिन्हें पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। यानी जांच शुरू से ही ढीली और लापरवाहियों में रही। बाद में दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ। उसकी रिपोर्ट और भी अजीब निकली। उसमें कहा गया कि चेहरे की हालत जंगली जानवरों की वजह से है। गले कट जाने के निशान भी जानवरों के कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि आंखों को डिकपेज बता दिया गया, जबकि पहली रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आंख गायब है। इस रिपोर्ट ने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 18 अगस्त को पुलिस अचानक से दावा करती है कि उन्हें मनीषा का सुसाइड नोट मिला है। सवाल ये उठा, अगर यह नोट सच में मौजूद था तो पहले क्यों नहीं दिखाया गया। और उसकी हैंडराइटिंग इतनी व्यवस्थित थी मानो किसी ने बड़े आराम से लिखा हो। कानून के जानकारों का कहना है कि सीमेन का न होना रेप को साबित या खारिज नहीं करता। जहर मिलने की थ्योरी भी कमजोर है, क्योंकि गाँव के ट्यूबवेल के पानी में भी इसके अंश पाए जाते हैं। सबसे बड़ा सबूत मनीषा का फोन और कॉलेज की असली सीसीटीवी फुटेज कभी सामने आई ही नहीं। यानी पूरा केस लापरवाही और लीपापोती से भर गया। आज यह केस केवल एक लड़की की दर्दनाक मौत की कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें दिखाया गया कि हमारे सिस्टम में कितनी खामियां हैं। जहां असली गुनहगार कानून की पकड़ से आसानी से बच सकते हैं और पीड़ित परिवार को इंसाफ के नाम पर सिर्फ इंतजार मिलता है। मनीषा की मौत एक सवाल बनकर रह गई, क्या हमारे देश में न्याय सिर्फ कागजों और फाइलों तक ही सीमित है? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और मनीषा को न्याय मिलना ही चाहिए।